बिहार एक नज़र। नवादा जिले में कोरोना का इस उद्योग सत्र ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखी है, बल्कि कई जिम्मेदारियां भी छीन लिया गया। कोरोना योद्धा आम जनमानस के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ या फिर सफाई कर्मी लगातार सेवा में लगे हुए हैं। इन कर्मियों के बचाव के लिए पीपीई किट सबसे उपयोगी वस्त्र है। बाजार में चलने वाली किट काफी परेशानी पैदा करती है। गर्मी की वजह से या तो गर्मी असमय या शरीर में उतार देते हैं, या नहीं तो पसीने में ये कमी इंफेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे में नवादा के जुम्मन मिस्त्री के ऐसी पीपीटी किट बनाकर एक मिसाल पेश किया है। जहां चाह वहां राह की परिक्रमाओं से भरा है। हमारा देश को सिद्ध किया है। जुम्मन मिस्त्री ने इस निर्माण में उनकी पुत्री और पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। जुम्मन मिस्त्री कहते हैं कि उनकी पुत्री जो जर्मनी के आर्टिकलेचर की पढ़ाई कर रही है, उसी ने डिजाइन की है और निर्माण में लग गए और सफलता उनके कदम चुनने लगी। जुम्मन मिस्त्री ने कहा कि इस तरह से किट का निर्माण एक कैंसर पीड़ित कोरोना योद्धा से उनकी परेशानियों को सुनने के बाद इनके मन में समस्या का निराकरण ठाना है और आज जाकर सफलता मिली है। जबकि इस संबंध में जुम्मन मिस्त्री ने पीपीटी किट की सारी जानकारी दिया तथा जुम्मन मियां की मिस्त्री के उनकी बेटी भी डिजाइन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। क्या कहते हैं उनकी बात? पीपी किट बनाने में कितना खर्च हुआ? इसको बनाने में लगभग 6,161 रुपया टोटल खर्च हुआ बनाने में। और ये पीपी किट जो है, ये पीपी किट डिस्पोजल नहीं है जो पहनिए और फेंक दीजिए, वैसा नहीं है। ये जैसे हम लोग अपना कपड़ा पहनते हैं, उसको धो के साफ करके फिर से पुनः यूज करते हैं, उसी तरह से ये है। इसको सिर्फ गर्म पानी में नहीं डालना है, ठंडा पानी से जो भी वॉशिंग पाउडर जो भी चीज है केमिकल, उससे साफ करके फिर से उसको क्लीन करके पहना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा, इसको पहनने से तुमको कैसा महसूस हो रहा है बता तो? इसको पहनने से बिल्कुल नॉर्मल, जैसे मतलब इंसान घर में रहता है अपने पंखा कूलर के सामने, वैसा ही फील हो रहा है। और साथ में मतलब जैसे डॉक्टरों को दिक्कत होता था जैसे पीपी किट पहनने पे, तो अब ऐसा लगता है कि मतलब इसको पहनने के बाद सारा परेशानी उनका दूर हो जाएगा। गर्मी अधिक लगती है इसमें क्या पहनने से? अगर ऐसे रहे तब मतलब लगता है, लेकिन जब पूरा पीपी किट पहन लेते हैं उसके बाद बिल्कुल गर्मी नहीं लगता है। अच्छा, एक ऐसा है बेटा कि ये किट जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, उसको एक बार पहनने के बाद फेंक देते हैं, इसको भी उसी तरह से किया जाएगा क्या? नहीं, ये
आप धुल के और उसके बाद मतलब जैसे ये प्लास्टिक टाइप का है तो इसको गर्म पानी में नहीं धुल सकते, लेकिन इसको ठंडे पानी में वॉशिंग पाउडर से, डिटर्जेंट सबसे धुल सकते हैं। इसको बिगना नहीं है। नहीं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? मेरा नाम कोमल है। क्या करती हो बेटा तुम? अभी मतलब 12th बोर्ड दिया, मतलब देना था इस बार। यहीं पढ़ती हो हाँ, कि बाहर? जीवन ज्योति। भागलपुर नगर थाना के मेरेटिया स्थित मदरसा में विस्फोट होने से मदरसा पूरी तरह से जीर्णोद्धार हो चुका है। घटना को लेकर पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम है। घटना इस भयानक था कि मदरसा पूरी तरह से जीर्णोद्धार होने के साथ साथ मदरसा का एक हिस्सा सड़क के दूसरे किनारे में गिर गया। घटना के बारे में प्रारंभिक जानकारी के हिसाब से विस्फोट मदरसा के बगल के स्थित एक कमरे में हुआ था, जो अगर से बंद है, जिसका प्रमाण भी कमरे के प्लॉट से छत पर साफ दिख रहा है। ग्रामीणों की माने तो सुबह करीबन 7 बजे के आसपास जोरदार धमाका होने के बाद पूरा क्षेत्र धुआं से भर गया। महिलाएं जोरदार विस्फोट होने की बात कही। वही घटना के बाद गांव के सारे मेंबर फरार हो गए। वही महिलाओं के सामने आकर विस्फोट होने की वजह बताई। ऐसे में विस्फोट में 4 लोगों को जख्मी होने की भी गुप्त सूचना है। प्राप्त जानकारी के साथ फिलहाल बांका के SDPO DC श्रीवास्तव, बांका थाना अध्यक्ष शंभू यादव सहित बड़ी संख्या में स्क्वाड और एसएल की टीम को बुलाया गया। प्रथम दृष्टया बम विस्फोट की बात बांका पुलिस कह रखी है। भागलपुर के नगरक्षा रोड के बड़े गांव के निवासी पत्रकार रोशन ने नगरक्षा के मंडल पुलिस पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। रोशन ने कहा कि स्थानीय उसके पड़ोसी सामाजिक तत्व राजेश राय, संजय राय, मनोज राय, सुधीर राय, अनिल राय, नीतीश कुमार, नवीन कुमार, सौरभ कुमार, गौरव कुमार, अंशु कुमार, सुनील कुमार, मनु कुमार एकजुट होकर हमने हथियार से लैस होकर उसके परिजनों के साथ मारपीट करने लगे। इस मारपीट में मेरे पिताजी अमरेश राय और जावेद राय गंभीर रूप से घायल हो गए। रोशन का कहना है दोनों के घायल हो जाने के बाद लोग दोनों का इलाज कराने के लिए बीरपुर चले गए और इधर सही अपराधियों से मिलकर बिजली ट्रैक्टर की सहायता से उसके घर को तोड़ दिया और घर के सामने क्षतिग्रस्त करते हुए नकदी और जेवरात भी लूट लिया। महिला सदस्यों की धमकी देते हुए सभी अपराधियों ने कहा कि तुम लोग घर खाली कर दो, अन्यथा 4 दिन के अंदर लाश गिरा दूंगा। रोशन ने कहा कि उसका घर तोड़कर उठते जाने के बाद उसका पूरा परिवार बेघर हो गया और दूसरे घर में समझ लिए हुए। रोशन ने सभी अपराधियों का गिरफ्तार करने, विलंब ट्रैक्टर जब्त करने और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की मांग की है। अभी इसका जांच हम लोग कर रहे हैं। नौटोलिया है बांका थाना अंतर्गत। यहाँ ये मस्जिद के आगे में मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। तुरंत हमारी टीम हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाज़ा। इसका ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते। FSL की टीम हमारी आ रही है। FSL की टीम के जाँच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ब्लास्ट किस चीज़ का है। सर, प्रथम दृष्टया कुछ लग रहा है यहाँ बम कुछ स्पॉट उस रंग का नजर आ रहा है। अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ये FSL की टीम इसी की विशेषज्ञ है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ब्लास्ट है। आप भी देख रहे हैं छत गिरी पूरी हेवी ब्लास्ट है। ये तो कह सकते हैं कि 2 तरह की बातें आई। प्रारंभिक तौर पर सूचना ये थी कि गैस सिलेंडर फटा है, सूचना मिली कि बम ब्लास्ट हुआ है। लेकिन हम लोग जब तक इसके मलबा को नहीं हटाया जाएगा, इसके अंदर क्या है, इसकी किस तरह के एग्जिबिट हैं, उसकी जाँच नहीं FSL की टीम कर लेती है। हम लोग विस्फोट का कारण नहीं बता पाएंगे। जख्मी वगैरह के बारे में कुछ पता? भी अभी सूचना नहीं है। हम लोग ट्रैकर भी मंगा रहे हैं, डॉग स्क्वाड भी आएगा, हम लोग उसको भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। अभी तक कोई जख्मी का भी कहीं से कोई सुराग नहीं है। कोई आसपास के लोगों से भी इस तरह का कोई बात नहीं आ रही है। लेकिन वो सारी बात हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो हमारा चल रहा है हम लोग कर रहे हैं। 2-3 घंटे में क्लियर कर रहे हैं। थैंक यू सर। भागलपुर जिले के नगरछिया बीरपुर प्रखंड के बड़े गांव निवासी पत्रकार रोशन ने नगरछिया के मंडल पुलिस पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। रोशन ने बताया कि स्थानीय उनके पड़ोसी असामाजिक तत्व राजेश राय, संजय राय, मनोज राय, सुधीर राय, अनिल राय, नीतीश कुमार, नवीन कुमार, सौरभ कुमार, गौरव कुमार, अंशु कुमार, सुनील कुमार, मनु कुमार एकजुट होकर हर हथियार से लैस होकर उसके पास परिजनों के साथ मारपीट करने लगे। इस मारपीट में मेरे पिताजी अमरेश राय और ज्ञानी राय गंभीर रूप से घायल हुए, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर सभी अपराधी भी मिलकर एक निजी ट्रैक्टर की सहायता से उसके घर पर तोड़ दिया और घर के सामने क्षतिग्रस्त करते हुए नकदी जेवरात भी लूट लिया। घर की महिला सदस्यों को धमकी देते हुए सभी अपराधियों ने कहा कि तुम लोग घर खाली कर दो,
अन्यथा टीम होगा सब गिरा देंगे। रोशन ने यह भी बताया कि घर तोड़ दिए जाने के बाद उसका परिवार बेघर हो गया। दूसरी ओर घर के सभी इंजीनियर रोशन के सभी अपराधियों विलंब गिरफ्तार करने की मांग की, जबकि अग्रिम ट्रैक्टर को जब्त करने और सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की। रोशन ने बताया कि पुलिस प्रधान की ओर से उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला है। थाना प्रभारी है या जो भी छोटा दरोगा है, नहीं बता सकता मैं। तो वो उन्होंने उनको क्या रिपोर्ट दिया कि जो पार्टी है रोशन कुमार, उन्होंने खुद ही अपना घर तोड़ लिया। क्या कहीं भी ऐसा आपने सुना है कि यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करिएगा आगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर तो वही है जो कि आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि फेंक दो कलम और उठा लो बंदूक। तो हम लोग इस स्टेज पे संभवतः पहुंच चुके हैं और मे बी ये हो सकता है, ये हो सकता है। प्रशासन के अधिकारी से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको, कि किसके लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं? फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन पदाधिकारी से, चाहे वो एसडीपीओ साहब हो, एसपी साहब हो, या फिर जो हमारे लोकल थाना के प्रभारी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि स्थल निरीक्षण एक बार पूर्ण रूपेण सही तरीके से हो करें, और ना कि पक्ष और विपक्ष को लेके, बल्कि आप ग्रामीण से पूछें इन चीज़ों को। जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो वहाँ पे ग्रामीण तो थे, तो ग्रामीण से आप पूछिए, ना कि पक्ष और विपक्ष से पूछिए। अगर आप पक्ष के से पूछेंगे तो वो विपक्ष के बारे में बताएगा, और विपक्ष से पूछेंगे तो वो पक्ष के बारे में बताएगा। किस तरह का विवाद है वहाँ, कब से चल रहा ये है? जमीनी विवाद है सर। आई थिंक ये 3-4 साल से चल रहा है, और अभी जो लीगल का प्रोसेस है वो तकरीबन 1 साल से वो अभी लीगल प्रोसेस में आ रहा है। किसकी लापरवाही है इसमें? ये लापरवाही देखा जाए तो ये जो अंचला अधिकारी हैं, सीओ साहब की तरफ से, मेरे ख्याल से 100% उनकी लापरवाही है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से पहल नहीं कर पा रहे हैं, और पहल करते भी हैं तो किए 1-2 दिन, फिर उसके बाद गौन हो जाते हैं। उनका क्या रोल है? क्या घटना हुआ है? हाँ, वही सोख्ता बना रहा था। इसी में उस राजेश कुमार, सनोज, मनोज, सुधीर, अनिल, सौरभ, सब बापूत मिल के आया और मना करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने उसको रंजीत कुमार के नाला है, नाला में गोद दिया। नाला में गोदने के बाद जो है दोनों तरफ से झगड़ा लड़ाई होने लगा। इधर भी मार लगा, उधर भी मार लगा। उसके बाद वो लोग चला गया तो इधर रोशन कुमार थाना चला गया वहाँ केस करने के लिए। इधर जो है उसका घर जो है पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। रात में आया वहाँ से प्रशासन, बड़ा बाबू साहब, वो इंक्वायरी किए हैं तो यहाँ रिपोर्ट देते हैं डीपीओ साहब को कि वो अपने से घर तोड़ लिया है, अपने शादी घर तोड़ लिया है। तो उसका अगेंस्ट पार्टी वीडियो फोटो उसको देगा कि नहीं देगा? तब ना उसको हम सबूत करेंगे। और डीपीओ साहब इसको कैसे मान लिए कि ये जो है रोशन कुमार अपने से तोड़ लिया है? हम कहते हैं वो तोड़ा है, वो पार्टी तोड़ा है। उनका कहना है कि रोशन अपने से तोड़ लिया है। तो उसका वीडियो सबूत देगा कि नहीं देगा? नहीं सबूत देगा तो इसके ऊपर अच्छा ढंग से आप लोग इसका कब की ये घटना है? कब हुई है? कब 3:30 बजे हुई है। कहाँ पे? घर पे, बनगामा में, थाना बिहपुर, जिला भागलपुर। बिहपुर पुलिस वहाँ पर पहुंची, क्या हुआ, क्या देखी उन्होंने, उनके द्वारा क्या देखा गया? वो देखा कि वहाँ घर टूटा हुआ है। वहाँ जाके देख के खाई चला गया। वहाँ पे वो भी मुंगेर जिले के संग्रामपुर बरानी बरसावती को लेकर संग्रामपुर महावीर चौक के सभी दुकानदार और गाँव बिना मास्क लगाए अपना सामान गाँव से देखकर खरीदने का डर से इस व्यक्ति सावित्री को पूजा लेकर महिला अपने पति के लंबी आयु के लिए पूजा करते हैं, तब सावित्री पूजा करके उसके सामान भी खरीदने हेतु ला रहे भैया, तो कब दूसरे उसकी भैया अभी कोरोना गया नहीं। मीडिया आप सभी महिलाओं से अपील करती है कि खुद भी आप सुरक्षित रहे और आप अपने पति को बरत रखता है। जरूरी भी भीड़भाड़ में मत जाए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क सावित्री करते हुए सावित्री को ऐसा माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बलबूज की परिक्रमा करने का ब्रह्म स्वामी को स्वामी बच्चे रहने का वरदान देते हैं। गाँव के शहरों में हर कहीं जहाँ भी ज्येष्ठ और स्वामियों का परम्परा विश्वास के साथ पूजा अर्चना करती दिखती है।
लखीसराय जिले में झारखंड से लखीसराय जिले में तस्करी के लिए लाए गए भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 6 शराबी तस्कर को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ में कई मोबाइल फोन भी बरामद किए। इस संबंध में जानकारी देते हुए लखीसराय सदर एसडीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि बढ़िया थाना में प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि जिले के पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से करीब आधे दर्जन बड़े शराब की तस्कर के साथ खेप के साथ लखीसराय जिले में प्रवेश कर बढ़िया थाना के क्षेत्र के दरियापुर पर शराब तस्करी के लिए बनाए गए एक गोदाम में शराब को स्टॉक कर विभिन्न थानों के शराब को पहुँचाया जाएगा। उसी सूचना पर लखीसराय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर सुजीला लखीसराय बढ़िया थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित करके उत्तर विभाग की टीम के सहयोग से छापेमारी कर स्कॉर्पियो सवार 6 शराब तस्कर के साथ शराब बरामद किया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय लखीसराय को सूचना थी कि शराब कारोबारी जो है लगातार कुटहा बढ़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुटहा और कुटहा दरियापुर जो एरिया है बाईपास से सटा मतलब NH से सटा हुआ, वहाँ शराब की तस्करी मतलब झारखंड स्टेट से लेके आके वहाँ स्टोरेज करते हैं, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी क्रम में DIU टीम जो है जिला की वो और सुरगढ़ा थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, रामगढ़ थाना अध्यक्ष अरविंद और थाना अध्यक्ष बढ़िया धीरेन्द्र पांडे के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और उसी क्रम में NH पे ही रात में करीब 1:30 बजे 7 तारीख रात में 1:30 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी NH 80 पे बहादुरपुर उपस्थित कंजू सिंह के लाइन होटल पर छापामारी हुई तो वहाँ पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 6 व्यक्ति पकड़े और 6 व्यक्ति का जब एनालिसिस DIU की टीम और उसके किया गया तो सभी का कनेक्शन झारखंड से लेकर कुटहा तक हुआ, जिसमें एक विकास कुमार पेशर शंकर साकिम गंगरा थाना गिद्धौर जमुई जो पूर्व में भी सूर्यगढ़ा और दलसिंह सराय में शराब के बड़े खेप के साथ अरेस्ट हुआ था, तो उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके निशानदेही पे है कन्हैया कुमार जो बरौनी का रहने वाला है, बीहट बरौनी का, और जो जिसका गंगा नदी पुल पार करने के बाद लाइन होटल भी है। और इस सिंडिकेट में टोटल 6 आदमी पकड़ा है, सचिन, सौरव, प्रिंस, गोलू। इनकी अरेस्टिंग के बाद पता चला कि एक कुटहाटी का रंजीत सिंह और रंजीत डॉन है जो फाइनेंशियली रूप से इनको शराब के कारोबार के लिए पैसा देता था और शराब आने पे उसमें कमीशन उसका बंधा हुआ था, तो उसकी भी अरेस्टिंग तत्काल ही जाके कुटहाटी से की गई रंजीत डॉन को। उसके अलावा जो पूरा नेक्सस है वो दर्जनों बार बढ़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत शराब का मतलब खेप अनलोड कर चुका था। और उस दिन भी रात में एक ट्रक माल उसके द्वारा अनलोड किया गया था। इसके गाड़ी में 1 कार्टून शराब जो है 750 ml की विदेशी शराब वो बरामद हुई और बाकी का माल के लिए हम लोग लगातार छापेमारी करें, उसकी भी सूचना मिल रही है, जल्द से जल्द वो भी रिकवर हो जाए। और इसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो चोरी की गाड़ी है, 8 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। डॉन अरेस्ट हो गया है, रंजीत डॉन अरेस्ट है और रंजीत डॉन फाइनेंशियली रूप से मतलब इसमें मुख्य है विकास और कन्हैया, और सौरभ, सचिन, गोलू ये जो है इनको असिस्ट करते हैं, मतलब सहायता प्रदान करते हैं इसी तरह। कन्हैया पार्टी के जिला इसका सत्यापन चला, हमको भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कल 2019 में बरौनी में FIR हो चुकी है उसमें और उसके अभी हम लोग डिटेल ले रहे हैं। और भी सारे सिंडिकेट में और भी हैं, और भी जो रिसीवर है खुटहाडी और जैतपुर और बढ़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो रिसीवर है उनका नाम करीब आ गया है और FIR हम उनके विरुद्ध दर्ज करके जल्द से जल्द उनकी अरेस्टिंग। आगरा जिले के लिलुआ थाना के बग्गा घाट के इलाके में स्वास्थ्य अधिकार को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प के दौरान जमकर बमबारी और गोलीबारी हुई। इसमें कई लोग घायल होने की सूचना है। बताया जाता है कि घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस पर भी इन लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में सुमन घोष को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लिलुआ थाना पुलिस मामले की जाँच करने में जुट गई है।
कोलकाता के महानगर के भागलपुर स्थित नगर के कम्युनिटी विधायक विनोद मिश्रा घर में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग फ्लोर के कमरे में आग लगी थी। आग लगने की भनक लगते ही परिवार के सभी सदस्य बाहर से निकल गए। आग लगी की घटना कोई हताहत नहीं हुई। संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह उनके घर में अचानक धुआं निकलता देखा गया। पल भर में दहशत फैल गई। मगर मिश्रा खुद बीमार पड़ गए। सूचना से दमकल विभाग को भेजी गई। 3 इंजनों को मौके पर जाकर काबू पाया गया। हालांकि भागलपुर के मंदिर मिश्रा सदगुरु पुराने घर में आए लोगों से भारी नुकसान है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। A lot of things could have taken place. ঈশ্বরের আশীর্বাদে আপনাদের সকলের প্রাপ্যতায় মিডিয়া অঙ্কল সাধারণ মানুষ সরকারের যে আগুনটা লেগেছিল लखीसराय जिले के मेघनी चौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़पुर उच्च विद्यालय के सामने चस्सी पर एक अनियंत्रित ट्रक में पैदल चल रहे 19 वर्षीय युवक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। बताते चल कि लखीसराय मुंगेर सीमावर्ती क्षेत्र के निकट मुंगेर जिला निवासी सोनू कुमार 19 वर्ष पैदल अपने व्यक्तिगत कार्य से चल रहा था। अचानक अनियंत्रित ट्रक से सोनू कुमार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर शव कब्जे में लेकर लखीसराय अस्पताल में भेज दिया।